ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज
लाय सजीवन लखन जी आए। सभी लोग गाएं वहां तक। वीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे। तीनों लोक हाथ टेकावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म
चीतन धरहि हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम जो शत बार पाठ कर कोई नहीं बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा नाथ हृदय मन डेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा जय नाथ हृदय मह पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। कल मैं आपसे ये कह रहा था कि सीता का अपहरण इसलिए हो गया क्योंकि सीता की नजर हट गई। मतलब यदि वो राम राम कहती रहती तो शायद रावण नहीं आता। सीता का अपहरण तभी हुआ जब सामने से सोने का हिरन आया और सीता की जो नजर है वो किस पे गई, हिरन पे गई। तो जो उसके अंदर राम नाम चल रहा था वो क्या हो गया, बंद हो गया। और जब बंद हो गया तब कौन आ गया, रावण। तो इसको प्रतीक रूप में मैंने आपसे समझाया कि सीता का अर्थ है शांति, और हम सबको चाहिए वो शांति। लेकिन इस शांति को जो हरण करके ले जाने वाली चीज है वो है भोग। भोग कौन, रावण। रावण को भोग क्यों कहा आपने? रावण की कितनी इंद्रियां थी, 10। देखो जी, भगवान कहते हैं एक्चुअली में जो व्यक्ति का पतन होता है ना वो इन्हीं इंद्रियों के कारण ही होता है। जो इन इंद्रियों को बहुत ज्यादा प्रयोग करता है धीरे धीरे शास्त्र उसको कहता है कि ये व्यक्ति भोगी हो गया। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहा नहीं जा रहा है कि भोग मत करो, भोग करो, लेकिन भोग करो तो उसकी लक्ष्मण जी ने क्या खींच दी थी, एक सीमा रेखा खींच दी थी। इतना भोग करो जिससे जीवन चले, लेकिन इतना ज्यादा भोग करना जिससे जीवन ही खतरे में पड़ जाए तो हम समझ लेना आप क्या हो गए, भोगी। देखो कल मैंने आपसे कहा आप बहुत ज्यादा टीवी देखो, अशांति आएगी कि नहीं आएगी, आ गई कि नहीं गई। बहुत ज्यादा आप बोलो तो आपको तो पता ही घर में क्यों अशांति है, ज्यादा बोलने से ही है। ज्यादा कोई खाना खाए तो भी उसकी क्या हो गई, शांति भंग। इन सब का लेना देना आपको पता है इन 10 इंद्रियों से ही है। तो शांति को भंग करने वाले ये 10 हैं। आपको क्या सुना, ऐसा विवेक चूड़ामणि में भी आया और संत लोग इसको सुनाते हैं।
मानो बम की गठरी लेके अपने ऊपर चल रहा है। पता है आपको? आपको सुनाते शुरुआत से। अच्छा, आपको पता है हाथी कैसे मरता है? अभी मत बोलना चींटी काट लेती है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। हाथी कैसे मरता है पता है आपको? हाथी को जो आसक्ति है ना, उसकी कमजोरी, देखो वीकनेस, और वीकनेस इन्हीं 10 में से होगी। तो ऐसा बोलते ना पॉलिटिक्स में, इनको मारना है तो इनकी क्या खोजो, वीकनेस क्या है वो पता करो, तो व्यक्ति अपने आप ही पतन हो गया। हाथी को मारना है तो क्या गया, हाथी एक क्या करो, हाथी की कमजोरी है स्पर्श, चिकनापन। तो पता नहीं आपने देखा डिस्कवरी में, उसमें नेशनल जियोग्राफिक चैनल जो आता है उसमें कितनी बार दिखाते हैं हाथी को। आपको पता है वैसे तो शेर भी नहीं पकड़ सकता, अगर वो आ जाए तो पटक दे किसको, शेर को भी। लेकिन उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढे में घास फूस डाल देते हैं और एक नकली हथनी क्या करते हैं, बना के रख देते हैं, और वो बहुत चिकनी होती है मोम की। अब जो हाथी है वो उसका स्पर्श का सुख लेता है, किसका, हथनी। उसको लगता है ये वाकई में हथनी है, और जो जिसको पकड़ना होता है ना, वो हथनी को क्या करता है, धीरे धीरे आगे क्या करता लाता है, खींचता जाता है, और हाथी को पता ही नहीं लगता, और हाथी कहाँ गिर गया, गड्ढे में। अब इतना भारी भरकम शरीर तो निकल ही नहीं सकता, तो हाथी कैद में आ गया, किस इंद्री के कारण, स्पर्श। हिरन क्यों पकड़ा गया, सोचो। हिरन शब्द के पीछे मरा जाता है, उसको शब्द चाहिए ना, म्यूजिक, ऐसी बांसुरी, वो उसके पीछे भागने लगता है। और आपको पता है जिसको पकड़ना होता है वो आता जाता है और म्यूजिक सुना के उस शब्द के बहाने से उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। अच्छा जी, मछली कैसे मरती है, पानी में भी रहकर मर सकती है। पता है कैसे? मछली की कमजोरी क्या है पता है, उसको एक अन्न का टुकड़ा अपने लगा दिया तो अन्न को खाने में गई, देखो नहीं, तो रस के लेने के चक्कर में उसमें क्या चिप गया, कांटा, और गई। देखो, हाथी स्पर्श से गया, ठीक है, हिरन शब्द से गया, फिर मछली रस से गई। अच्छा, आपने ये स्ट्रीट लाइट लगी रहती हैं रोड पे, उसमें देखो कितने सारे कीड़े मर जाते हैं, देखा हमने? वो कीड़े क्यों मरते हैं, उनको चाहिए प्रकाश, रूप। वो रूप के इतने दीवाने होते कि जैसे ही हेलोजन है ना जलता है, उस रूप के पीछे भागते हैं, भागते 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 वहीं पे उनकी क्या हो गई, मृत्यु। देखो, तो रूप के पीछे मर गए। अब कौन, शब्द से मर गया, रूप से मर गया, स्पर्श से मर गया, रस से मर गया, भौरा, भौरा किससे मरा, नहीं, गंध लेने गया और वहीं पे क्या हो गया। ये प्राणी तो एक एक इंद्रिय से मर जाते हैं, हमारे पास कितनी इंद्रिय है और कितनी पांचों लेकर क्या कर रहे हैं हम, देख रहे हो आप, बम की गठरी है या नहीं। अगर इसको ठीक से मैंने यूज नहीं किया तो देखो आप, घर में यही पांचों की लड़ाई है, देखना आधी से ज्यादा लड़ाई खाने के पीछे, तो गरम तो ठंडा, तो ये नमक, तो वो नहीं बनाया, किच 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 करके पूरा खाना क्या कर दिया, बर्बाद कर। किसके पीछे, जीप के पीछे। तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, तो किसके पीछे मर गया, आपने मेरा अपमान कर दिया, आपने मेरा सम्मान कर दिया, सब दुनिया इसी के चक्कर में क्या हो गई, फंस गई, शब्द खिंच। और जितने जो ये युवा वर्ग है वो किसके पीछे मरता है, रूप, रूप। मेरे को एक कहानी आई ना, गुरुजी ने सुनाई थी बहुत पहले।
आधे से ज्यादा जो युवा है ना वो इसी रूप के पीछे मर जाता है। उसको जब पता लगता है अरे रे 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 ऐसा है, तो एक क्या हुआ, ऐसे सचमुच की कहानी बता रहा हूं भाई। विदेश में एक रेस्टोरेंट था, तो उसमें एक आदमी भी कहीं चाय पी रहा था, कॉफी, और एक औरत भी कॉफी पी रही थी। दोनों कोई दूर टेबल पे बैठे थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते देखते वो उसके पास गया, वो उसके पास आई, बोले हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं? व्हाई नॉट, विदेश में तो आम ही बात है। अब दोनों एक टेबल पे बैठ गए, बहुत अच्छा बैठ, थोड़ी देर बैठे रहे। फिर उस लड़के ने बोला, और लड़का क्या तो पुरुष था, अच्छे खासा बड़ा हो गया था, 45 साल का, 40 साल। उसने क्या बोला कि ये तुम्हारे ये बाल कितने सुंदर हैं, देखो मैं तो बालों का दीवाना हो गया हूं तुम्हारे। उसने कहा बाल, हंसी, और उसने बिग अपनी हटा के रख दी टेबल पे, तो गंजी थी। अब क्या करें, बोले तुम्हारे दांत बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपको पता है इसको क्या बोलते हो जो लगाते हैं आप, हाँ डेंचर, पूरा डेंचर ही रख दिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं इसे फंसा नहीं था इसी के चक्कर में, ऐसा मत समझो आप। मेरे साथ कोई जा रहा था भोपाल में, मैंने भी ऐसे तारीफ की, वो तो 70 साल की लेडी थी, 60 साल की। मैंने कहा आपके दांत कितने अच्छे हैं। बोले हाँ मैं वो डेली सफाई करती हूँ, ये है वो है। मैं देखो खाना खा के तो उसने तो जबड़ा ही निकाल के रख दिया था। अब मैंने यही दुनिया है, फंसना नहीं चक्कर में, दिखता है ये सब असली, और जिस दिन उतार ऐसा, ये तो मैं आपको सच, एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक लेडी थी, वो 45 साल की थी, बड़ी अच्छी सुंदर। मैंने कहा आप तो बहुत अच्छे लगते हो। बोले मैं बहुत एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करती हूँ, मेंटेन, वेरी वेरी गुड। और मैं एक प्रवचन था मेरा कहीं दूर राजेंद्र नगर के उस साइड, तो आई थिंक वो 10-11 बज रहा होगा। मुझे लगा कि उनका घर रास्ते में पड़ता था, चलो आज होते ही चलूँ। अब मैं तो अचानक पहुंच गया, और जब मैंने उनका रूप देखा तो मुझे ये सवेरे वाली है, सूप रखा कि जैसे बॉल इधर उधर। टीका देखा है आपने, जैसे लड़ाई झगड़ा वाला होता, बड़ा वाला, सीरियल में देख के ही समझ में आता झगड़ा हुआ आप कुछ, बड़ा सा लगाते नाग और नागिन। मैं कहना ये चाहता हूं, व्यक्ति इन्हीं के पीछे मरा जा रहा है, पांचों के पीछे देखना आप घर में, या तो शब्द की लड़ाई है, या तो रूप की लड़ाई है। ये कुछ लोगों को स्पर्श पता है, कई लोगों को अगर तकिया बदल जाए ना तो उनको रात में नींद नहीं आती, कहते मुझे वही तकिया चाहिए। अब लो जी, इसका मतलब किससे आसक्ति हो गई है, बोलो जी, स्पर्श। अब कुछ लोगों को ना ऐसी स्प्रे और क्या, पहले तो डालते थे नाक में, क्या डालते थे उसको, कुछ कहते थे ना, नाक में डालते थे, उसको सूंघते रहते थे, नासिका, उसकी आदत हो गई है। और नहीं भी, हाँ ये आदत बहुत बुरी है। एक बार आपको क्या, आप सोचेंगे ये सब झूठी झूठी बात बता रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। एक बार मैं कैसे इसके चक्कर में पड़ा, एक मुझे किसी ने बोला कि अट्टू वो क्या कीजिए, दंत मंजन, लाल दंत मंजन। मैं लाल दंत मंजन करने लगा। आई नो, मेरे को एक बार से संतुष्टि नहीं होती थी, तो मैं 3 बार करने लगा, सुबह भी। अब उसके लिए मैं बहाना क्या दिया, सफाई होनी चाहिए, तो 3 बार करे। तो उन्होंने कहा भैया तो साधु आदमी 3 बार भी करता हो, क्या कहे कोई आदमी। एक मेरे डॉक्टर थे, बड़े अच्छे फ्रेंड, मैंने उनसे बताया कि मैं 3 बार करता हूं, तो उन्होंने कहा 3 बार करते हैं आप, कौन सा करते हैं, डाबर लाल दंत मंजन। तो हाँ, उसमें बोले तंबाकू मिली होती है, तो जो आपको स्वाद आ रहा है, वो जो फ्रेशनेस लगती है, वो किसकी है पता है। नो, अब इतनी आदत हो गई, तो अब उस दिन से शपथ लेनी पड़ी, इसको तो छोड़ देना है यहाँ से, क्योंकि भूल में ही मैं जो स्वाद ले रहा हूं, किसका ले रहा हूं, तंबाकू का।
ना मिले तो व्यक्ति छटपटाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों के चक्कर में व्यक्ति आ जाए तो उसकी जिंदगी तबाह। तो ऐसा नहीं करो, भोग नहीं करो, आप करो लेकिन इतनी मर्यादा में करो कि रावण कहीं आपका अपहरण करना ले जाए। देखो जी, ये ध्यान रखना। रावण मतलब भोग, 10 इंद्रिय थी ना उसके, इसलिए उनका अपहरण हो गया। अच्छा जी, अब हनुमान जी, आपने देखो मैंने कल आपको बताया कि जब वो गए तो एक ट्रिक थी। सब लोग उनसे कह रहे थे अरे आपके पास तो बल है, आपके पास तो बल है। बोले मेरे पास कोई बल नहीं है। जब उन्होंने क्या देखा पता है? प्रभु मुद्रिका। क्या देखा? भगवान का क्या देखी? मुद्रिका। और देखो इसका मतलब भगवान को पहले से ही पता थी। उन्होंने तो देखो, अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको पता है, पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण भेजा था, तो दक्षिण की टीम को ही अंगूठी क्यों दी? प्रश्न ये है। पूरब वालों को क्यों नहीं दी? वो पता था कि इसी टीम को। अच्छा, उसमें भी किसको दी उन्होंने पता है? हनुमान जी को। अब जब हनुमान जी ने मुद्रिका देखी तो उनका जो उत्साह हो गया, क्या हो गया? वो एकदम बड़ा हो गया। प्रभु मुद्रिका मेल, उन्होंने तुरंत ही इस मुद्रिका को कहां रखा? मुख में। हो, जब हमको कोई जरा सा एक कॉरपोरेट, एक सभासद जरा सा साइन करके दे देता है एक लेटर पर, ये कलेक्टर दे दे, कमिश्नर, तो हम कितने घमंड के, मेरे पास कलेक्टर का साइन है, देखो ये कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे पास साइन है। आप सोचो जिसके पास भगवान का साइन हो उसकी क्या हाल होगी? सोचो, व्यक्ति के साइन को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं, और भगवान की जिसके पास निशानी है और भगवान ने खुद ही दी थी, उसका विश्वास कितना होगा? दूसरी बात जो समझने की चीज है वो ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुख से प्रभु का नाम क्या हो? निकले। देखो सही बात तो ये। अब हमने इसी को दूषित करके रखा है। किसको? मुख को। इसीलिए हम गाते हैं मुख में हो राम नाम, ही गाते हैं नहीं। और देखो, अच्छा आप अभी बुरा नहीं मानना है ना, आप अपना अपना सोच के देखना। हाँ, आज दिन भर में हमने दुनिया को कितनी बार नाम लिया और भगवान का नाम कितनी बार लिया? सोच के देखना। भगवान का नाम कितना बार लिया और दुनिया का कितनी बार लिया? सोच के देखो, सामने आ जाएगा रिजल्ट। कितने लोगों की प्रशंसा की, कितने लोगों की निंदा की? निंदा ज्यादा की, प्रशंसा कम। कितने लोगों को मैंने अच्छे से आशीर्वाद दिया, कितने लोगों को मैंने बद्दुआ दी? हनुमान जी देख लो कैसे प्रभु मुद्रिका, और सदैव मुख में क्या रखते थे? भगवान का। इसलिए आपने उनका चीज, उनके शरीर पे सब क्या लिखा था? राम 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 राम। भूल में भी देखो वहां बोला है, जो भाई क्या है वो? भाव, और यही नहीं, कुभाव, अनख, आलसों। तुलसीदास जी ने कितनी छूट दे दी आपको। अरे तुम्हारा भाव हो या ना हो, कुभाव है ना, कुभाव से ही रटो। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, किसी भक्त ने पूछा कि विभीषण को भी तार दिया, हनुमान जी को भी तार दिया, तो रावण को भी तो तार दिया, तो दोनों में अंतर क्या रह गया? उधर वसुदेव जी को तारा तो अक्रूर जी को तारा, तो कर्ण को भी तो तारा, तो फिर कंस को भी तो तार दिया, तो दुर्योधन को भी तारा है। पता है आपको? छोड़ा नहीं भगवान ने, सबको तारा है, किसी को नरक नहीं भेजा। वो इसी का उत्तर है। भाव कुभाव नहीं मन में आता तो भी नाम लो। अब मैं इतना अभी भागवत हुई थी, इसमें देखा वो तो बेचारा किसका नाम ले रहा था? बोलो जी। हाँ, नारायण नाम ले रहा था, बट नारायण नाम किसका था? बट देखो उसने नारायण नारायण नाम, तो लड़ाई हो गई दोनों दूतों में, तो उसने बोले नारायण नाम तो लिया ही है इसने।
मैं कहना चाहता हूं कि भले आलस से ही लो, लेकिन आप नाम जरूर लो। इसीलिए आपको एक बात अच्छी बताऊं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो नाम भी बड़े अच्छे अच्छे रखते थे। कैसे? राम नारायण। जितने बड़े बुजुर्गों के जरा नाम सोचो आप। मैं क्या बोलूं, ये नास्तिक, मेरे को गुस्सा ही आती इन लोगों पर जो राम का विरोध करते। उनका नाम क्या है? अरे नाम क्या है? सीताराम येचुरी। किसका विरोध कर रहे हो? दुष्ट। करुणानिधि, ये किसका नाम है? करुणानिधि। वृंदा, ये किसका नाम है? इसको ये आप मानते हो कि जो आपके मां बाप थे वो मूर्ख थे? नहीं होते तो वो कैसे नाम रखते आपका? सबके नाम ऐसे, नारायण, सामी, और ये सबके नाम भगवान से ही रखे गए हैं। आप देखना, आपके भी जो बड़े बुजुर्ग लोगों ने आपका नाम रखा था कितना अच्छा रखा था। सबके नाम में कोई कोई भगवान का ही स्मरण होता था। बहन, अमी हम लोगों ने सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ सड़बड़? अब हमने क्या नाम रख दिया? पिंटू। अब कौन से भगवान याद आएगा? आप बताओ मेरा। नारायण कहने से तो आ भी गए थे। चिंटू, चिंकी है, ये पिंटू चिंकी से क्या होगा? गोलू तो वही। कोई अच्छा नाम रखो ना, नारायण, राम, कृष्ण, गोपाल, ये बहुत सारे नाम। क्यों? नाम जो निकले वो भले आपको कुछ ना पता हो। देखो, इसलिए भाव कुभाव। आलसों, आलस में भी लो नाम, कोई बड़ी बात। नाम लो। हनुमान जी ने किसका सहारा लिया है? नाम का। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, वो तो सदैव ही कहते थे। और देखो, अभी जो संत लोग होते हैं ना, इसलिए इनके आश्रम इतने चालाक होते हैं, पता है? ये सब कुछ में क्या जोड़ देते हैं पता है? राम 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 राम, जिससे भगवान की आता है। तो आपने देखा है, वो रोटी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, रोटी राम, राम रोटी नहीं, रोटी राम। देखो जी, पानी राम, सुना है आपने? दाल राम। तो क्यों राम लगा दिया? क्योंकि भगवान की याद तो है। तो ये एक प्रति कमरों के भी जो नाम होते थे वो भी सब कैसे? भगवान। किसी भी तरीके से इस व्यवहार में रहकर भगवान का क्या निकले? नाम निकले। यहां तक कि व्यक्ति चुटकी भी बजाता था तो हरिओम दशरथ, नारायण नारायण ऐसे बोलता था। देखो, हनुमान जी इसके प्रूव हैं। देखो, तो अब वो तो लो ही लो, और जब आपको कोई काम करने चले तो एक संत थे, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, अभी नहीं है, जीवन्मुख संत हुए, वो स्वामी अखंडानंद जी है ना, वृंदावन के। वो एक बात कहते थे, कोई काम करने चलो तो 3 बार क्या बोलो? नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम लो, मतलब ये कोई भी काम करने चलो। तो आप करके देखना जरा, किसी दिन कोशिश करके देखना। और अंतकाले, जो अंतकाल में तभी ले पाओगे जब पहले क्या लिया हो। वो सोचो अब आखिरी में ले लो तो कोई नहीं ले सकता। हाँ, अच्छा, ये प्रभु मिद्र का मेल मुख माही। तुलसीदास जी कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जलादि लांधि गए, जलादि मतलब मोह। देखो, समुद्र किसका है? मोह। इसको व्यक्ति पार कर सकता है यदि कब? जब मुख में क्या हो? राम नाम। तो कोशिश करके देखना, जो आपका विरोधी है ना, उससे भी क्या बोलना? राम राम, वो भी तर जाएगा। हो गया? जलधि लांधि गए अचरज। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? अरे बोले, किसका नाम लिया? एक सभासद, एक कमिश्नर का नाम लेता है तो काम हो जाता है। इसने तो भगवान का नाम लिया, दुनिया के मालिक का नाम। इसलिए तुलसीदास जलादि लांधि गए अचरज, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग ना नाम लेके क्या हो गए पता है? तर गए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए 5 मिनट भगवान का जप जरूर होना चाहिए प्रतिदिन। भगवान का, भले आपको कोई फुर्सत मिले चाहे ना मिले, कहीं हो नाम लो भगवान का। अच्छा,
क्या होगा, क्या दुर्गम काज, देखो कितना अच्छा सूत्र बोल दिया है। जिसको तुम दुर्गम समझते हो, दुर्गम मतलब जो नहीं हो सकता, वो सुगम हो जाएगा। करके तो देखो, बोले एक बार ट्राई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम, वो कैसा हो जाएगा, सुगम। बस शर्त एक है, नाम किसका लिया जाए, ईश्वर का। लेकिन कब, बोले अनुग्रह तुम्हारे तेते, जब हनुमान जी आपका अनुग्रह हो जाए। ये शब्द बहुत बढ़िया है, अनुग्रह। क्यों, ग्रह मतलब पकड़ना, ठीक है। ग्रह मतलब पकड़ना, पाणी ग्रहण, है ना। एक दूसरे को, हाथ को जो पकड़ते हैं, अब क्या बोलते हैं विवाह को, पाणी ग्रहण। ग्रह मतलब पकड़ना, अनु मतलब बाद, लेटर। अच्छा हम देखो बोलते हैं इसका अनुवाद करो। अनुवाद करो मतलब जब हो गया कोई दे दिया, उसके बाद क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट, हुआ कि नहीं। अच्छा ऐसे और शब्द बताओ जिसके आगे अनु लगता हो। अनुगमन, अनुगमन, जो व्यक्ति चला गया उसके पीछे चलने को क्या बोलते हैं, हो गया कि नहीं। अनु का अर्थ होता है बाद, यहां शब्द क्या है, अनुग्रह। ग्रह मतलब ये है, भगवान पहले नहीं पकड़ेंगे। पहले कौन पकड़ेगा, आप। जब तुम पकड़ लोगे तो बाद में कौन पकड़ेगा, इसी को बोलते हैं अनुग्रह। पहले तुम पकड़ो, उसके बाद में भगवान पकड़ेगा, इसको बोलते हैं अनुग्रह। हम आपको दो चीज सुनाए, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप हंसना नहीं है इसमें बात में। आपने बंदरिया के बच्चे को देखा है, और बंदरिया को कौन किसको पकड़ता है, हाँ, आर यू श्योर, देखा है सबने आपने। वृंदावन में जाके देखना, अयोध्या में जाके देखना, आपको मिले। उसमें बच्चा नहीं पकड़ता, सॉरी बंदरिया नहीं पकड़ती, कौन पकड़ता रहता है, वो बच्चे ही मां के स्तनों को पकड़े रहता है, और मां कूदती रहती है और बच्चा पकड़े, देखो बच्चा गिरता भी नहीं है। अच्छा एक पिक्चर ये हो गई, कौन सी पिक्चर, जिसमें बच्चे ने अपनी मां को क्या कर रखे, पकड़ रखा है। नाउ सेकंड पिक्चर, एक बिल्ली वाले में। बिल्ली के बच्चे में क्या होता है, बच्चा नहीं पकड़ता है, कौन पकड़ता है, बिल्ली। किससे पकड़ती है, दांत से, मुंह से। बच्चा घूमता रहता है, वो पकड़ के चलती है उसको। अब आप सोचो, ये दो प्रकार के अनुग्रह हैं। संत लोग बोलते हैं पहले कौन सी भक्ति आनी चाहिए पता है, मरकट। मरकट मतलब बंद। जब हम प्रभु को पकड़ेंगे तो फिर प्रभु कैसे पकड़ लेगा, फिर वो, और ऐसा पकड़ेगा कि आपके दांत भी नहीं लगने पाएंगे, देखो जी। लेकिन पकड़ना किसको पड़ेगा पहले, हम सोचते हैं प्रभु पहले पकड़े, प्रभु कहते हैं मेरे को क्या गर्ज पड़ी भाई, तुमको करना हो करो। इसलिए आप कहते रहते हो, दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। हाँ हंस क्यों रहे हो, सही बोला है ना, दीनानाथ तेरी डोरी, संभल के रहना, सोना नहीं आप। बाहर सर्दी और यहाँ गर्मी, आपको अच्छा लग रहा है तो नींद ही आगे धड़क। दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ नहीं मेरी डोरी, दिस इज समर्पण एक्चुअली। दीनानाथ मेरी डोरी तेरे, इसी को बोलते हैं अनुग्रह। तो बात ये है, पहला प्रयास हमको करना पड़ेगा। ये आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि आप अगर एक कदम चलोगे तो भगवान दो कदम आगे चलेगा आपके, ये बात सच है। एक बार एक संत थे, मुझे मिले बनारस में, है ना, घाट पे कहीं बैठे थे, फक्कड़। वो नया नया साधु बना था, 3 ही साल हुआ था मुझे उस समय। तो मैंने ऐसे ही एक बचपन में उनसे वो प्रश्न पूछा, बाबा आप एक बात बताओ, ईश्वर की कृपा का अनुभव कैसे होगा।
तो मेरे को देखने लगा अजीब सी नजरों से, साधु होकर भी ऐसा प्रश्न पूछता है। मैंने प्रश्न किया, ईश्वर की कृपा का अनुभव कैसे होगा? तो उसने एक वाक्य बोला, उसने कहा रिस्क मोल लो। क्या लिया उसने? भाग गया उसके बाद। तो मैंने बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं वहां पे। फिर मैंने बड़े लोगों से पूछा, बोले यही उत्तर है, रिस्क मोल। एक बार जरा देखो तो समझ में आ जाएगा कौन रक्षा कर रहा है। असलियत में रक्षा करने वाला कौन है? जाने के पहले ही इंतजाम कर देता है। देखो जी, सब कुछ व्यवस्था पहले ही कर देता है, तो ये उसका क्या है? तो मैं इसने आप तो तब भी व्यवस्था करके, कई बार हमें ऐसी जगह जाना होता है जहाँ हमें पता ही नहीं कौन है कैसे, बस गए एक साथ मेरा, बट गए तो जो प्यार जो अपनापन मिलता है, ऐसे लगता है कि यस ये तो मुझे पहले से ही जानता है, सब व्यवस्था पहले से। तो व्यक्ति को तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक्चुअली में धन्यवाद किसको देना चाहते हैं? प्रभु, हे भगवान आप कितने दयालु हो। मैं तो यहाँ पहली बार है, आपने तो यहाँ भी जंगल में भी मंगल करके रखा है। देखो, इसलिए ना साधुओं के साथ चलने में बहुत मौज रहती है। मैं आपको बताऊँ, खाना पीना तो अच्छा मिलता ही मिलता है, उनके साथ बड़ी अच्छी लाइफ भी कट जाती है, अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिलती हैं। अच्छा, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह। अनुग्रह ध्यान रखना, अनुग्रह जब तुम करोगे तब भगवान तुमको क्या करेगा? हम पकड़ लेगा। राम दुआरे तुम रखवारे, बहुत अच्छी जो है। लेकिन देखो कैसी सिक्योरिटी है हनुमान जी की, हो तनो आज्ञा, इनकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश, बिनु पैसारे, पैसारे मतलब प्रवेश। राम के द्वार के आगे बैठता कौन है? बोलो जी, हनुमान। तो एक व्यक्ति ने ऐसे ही मजाक किया कि देखिए स्वामी जी, वहाँ दुनिया में भी भ्रष्टाचार है और यहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। पहले अब हनुमान जी की सेवा करो, उनको घूस दो, तब फिर किससे मिलाएंगे? ये भी भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है, बेचारे हनुमान जी तो पकड़ पकड़ के मिलाते हैं सबको। बट ये भी याद रखना, अगर आप नकली आदमी निकले तो पटक के मारेंगे भी, ये भी याद रखना। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, ये भी याद रखना, उनका ये भी रूप है। वो भगवान को फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते तुलसीदास जी। देखना बहुत सारी जब कहानियां सुनेंगे ना हनुमान, उनको राम जी के खिलाफ अगर कोई शब्द मिल गया तो फिर वो नहीं छोड़। मैंने कल आपको देखा है, हनुमान जी ने विभीषण को मिलाया, हनुमान जी ने सुग्रीव, यही तो गुरु का काम है, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। गुरु भोग भी दे देता है, मुक्ति भी दे। विभीषण को भुक्ति दी, राजा भी बना दिया, राम से भी मिला दिया। सुग्रीव को राजा भी बना दिया, भगवान से भी मिला दिया। हनुमान जी गुरु का काम। और आपको पता है, और गुरु अगर नाराज हो गया ना तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है महाकाल में वो एक बार अगर बिगड़ गया उसका दिमाग तो फिर भगवान भी सामने नहीं आते। जब शांत हो जाएगा बोले तब चलो। क्यों? मेरी इज्जत बचाने वाला तो यही है। देखो जी, मैं ईश्वर हूं, इसको बताता कौन है? वही बताता है। और यही अगर बंद कर देगा तो फिर तो राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के गेट के आगे कौन बैठता है? हनुमान जी। यही सबको मिलाते हैं। आपको एक कहानी सुना के, हनुमान जी ने किसको किसको नहीं मिलाया। मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आपको चाहिए ना दर्शन तो हनुमान जी को पकड़ो आप, जिसको राम जी के दर्शन करने हैं वो पक्का करा देंगे आपको। लेकिन उसके लिए पकड़ना किसको पड़ेगा? हनुमान जी को। अब आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाई, कुछ लोगों को पता भी होगी। क्या हुआ कि जो तुलसीदास जी हैं ये क्यों हनुमान जी को इतना मानते हैं, इसका कारण है। और आपको सही बताऊं, तुलसीदास जी के असली गुरु हनुमान जी हैं। राम जी बाद में, राम जी बाद में, पहले हनुमान जी। बोले ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? वो सुनाता हूं मैं आपको। क्या हुआ, तुलसीदास जी ने अपना घर बार तो छोड़ दिया है ना, याद है पत्नी के भोग में थे। फिर पत्नी ने बोला तो उनको ऐसा लगा, ओ हो बात तो सही कह रही है,
जितना मैं इसका नाम लेता हूं उतना प्रभु का नाम लूं तो मेरा तो क्या हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। भाग गए घर से। अब बड़ी तपस्या की, देखो ऐसा होता है, भूखे रहे और बट इनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा, ऐसा देखो साधक है, तो इन्होंने सोचा आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, अब इस जीवन में तो दर्शन होंगे नहीं भगवान के। तो अब गांव में रहते हैं तो बेचारे सवेरे सवेरे उठे और एक लोटा पानी लेकर, हम गांव में उसको बोलते दिशा जाना, इसको बोलते फ्रेश होने के, तो गए मलत त्याग के लिए खेत में कहीं पे। मलत त्याग करके बाद आए तो उस लोटे में जो पानी था वो क्या हो जाता था, बच जाता था। तो ये क्या करते थे कि एक पेड़ था वो बबूल का, वो भी देखो उसमें न पत्ती न कुछ, उसमें कांटे लगे रहते थे। तो ये डेली उस बबूल के जड़ में क्या करते थे, पानी डाल देते थे जो बचता था। ऐसे वर्षों से नियम चला आ रहा था इनका। एक दिन जब इनको लगा कि अब देह छोड़ देनी चाहिए, भगवान तो मिलेंगे नहीं, ये आ रहे थे, तो आपको पता है अभी इसमें भूत प्रेत आएगा, तो मैंने सोचा था तब सुनाऊंगा, अभी आपको सुना दे रहा हूं। ये तो उसमें से भूत निकल आया। किसमें से, बबूल के पेड़ में से। इसका मतलब होते तो हैं, मैं बताऊंगा उसकी पुष्टि कैसे। बट ये मत समझना कि सदैव खराबी होते हैं। मेरे को तो एक संत ने भूत से ज्यादा दुष्ट तो मानव है ये महाभूत का बना है, वो तो भूत ही है, ये पंच महाभूत का बना, ये उसको भी पिछाड़ सकता है चाहे तो। एक जगह एक फिलोसोफर ने लिखा है कि सांप का कांटा तो बच जाए, लेकिन मनुष्य का कांटा ऐसी चोट देता है ना वो, कि आदमी फिर मर ही जाता है। कांटा मतलब मनुष्य फिर इतनी तकलीफ देता है ना रिश्तों में कि व्यक्ति जीते जीते क्या हो, मर जाता है। सांप का कांटा तो बच भी जाए, मनुष्य का कांटा नहीं बच पाता। देखो ऐसा मनुष्य जहरीला भी हो जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्या, तो उसमें से जो प्रेत था, पिशाच, वो प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से बोला क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले तुम कौन हो, पहले ये बताओ। बोले मैं प्रेत पिशाच हूं। बोले हमसे क्यों बात कर रहे हो? बोले देखो इस दुनिया में मुझे कोई पानी नहीं देता था, कौन पानी दे, आप ही मेरे को पानी दे, इसके कारण ही मुझे पानी मिलता है इतने सालों से, तो आपका तो उपकार है मेरे ऊपर। अब उसने कहा, तुलसीदास कहा मैं क्या करूं, तो मेरे भूल से डाल देता था डेली। बोले बताओ अच्छा क्या तकलीफ क्या है? किसने बोला ये बात? हम तुलसीदास जी बोले तुम खुद ही प्रेत हो, तुम मेरी क्या समस्या का निवारण करोगे, तुम खुद ही भूत प्रेत हो। तो मैं प्रेत तो हूं, सही बात है, लेकिन मैं कुछ हद तक आपकी समस्या सुन सकता हूं, मुझे होगा तो मैं बता दूंगा। बोले देखो मैं साधु बन गया हूं, घर भी छोड़ दिया सब, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ अभी तक, मुझे राम जी से मिलना है। बोले राम जी से मिलना है? बोले मेरे पास एक ट्रिक है। देखो जो भूत ने दो, याद रखना तुलसीदास जी को आइडिया किसने दिया, भूत ने दिया। बोले मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक? बोले तुमको पता नहीं है, ये ध्यान रखना, मैंने बोला प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, तब मैंने ये बात बोली थी। जब तुम कथा करते हो तो एक वृद्ध व्यक्ति पीछे बैठता है, सबसे पीछे, और जैसे तुम कथा करते हो भाग जाता है जल्दी से। बोले हाँ बैठता है कोई? बोले वो वृद्ध व्यक्ति कोई नहीं, हनुमान जी हैं, उनको पकड़ लो, वो अगर पकड़ लोगे ना तो वो दर्शन करा देंगे तुमको। तुलसीदास जी का वेरी गुड, ये तो सूत्र मिल गया, अच्छा है। अब तुलसीदास जी बेचारे सीधे थे, वो कथा करते थे पूरी, जब तक में वो उतर के आए तब तक में वो जो हनुमान जी थे, वृद्ध व्यक्ति, वो भाग जाता था। इसे बहुत दिन होता रहा। अब तुलसीदास जी को समझ में आया कुछ चालाकी करनी पड़ेगी, तो वो बैठे कथा करने, और देखा वो वृद्ध व्यक्ति भी आ गया, पीछे बैठ गया। अब यहां वृद्ध व्यक्ति को मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत समझना किसी को, आप मैं पीछे पकड़ लूंगा। वृद्ध व्यक्ति बैठा, तुलसीदास जी कथा करते करते जल्दी से उतर के उस व्यक्ति के पास पड़े और उसका हाथ पकड़ लिया और रोने लगे, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। उसके मैं तो वृद्ध व्यक्ति हूं, गांव का हूं, अनाड़ी हूं, मेरे को क्या पता
देखो सब लोगों ने सोचा ये क्या नाटक हो रहा है, सब लोग तो चले गए। उन्हें मुझे पता है आप हनुमान जी, बोले मैं हनुमान जी नहीं हूं। अंतो गत्वा जब तुलसीदास जी ने पीछा नहीं छोड़ा, तब उनको सबसे पहली बार दर्शन किसके हुए? हनुमान जी ने दर्शन दिए। अब बोले देखो मैं तुम्हें दर्शन करा देता हूं, कि काम करो, तुम क्या करना, सुबह भगवान ना ये राम लक्ष्मण दोनों टहलने आते हैं, तो तुम चंदन इनके लगाना, मैं बता दूंगा। तो वही धोआ याद है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी। अब तुलसीदास जी ने बोला ठीक है, दो आएंगे मैं लगा दूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा। अब तुलसीदास जी डेली वेट करते थे तो कोई दिखाई नहीं देता था। फिर से परेशानी आ गई तो हनुमान जी को उन्होंने पकड़ा, बोले देखो मैं फिर से कर रहा हूं, कोई दिखाई ही नहीं देता। तो हनुमान जी ने कहा देखो अब मैं पीछे बैठा रहूंगा, जैसे ही वो दोनों आएंगे ना मैं इशारा कर दूंगा तो तुम उनको पकड़ लेना। और एक दिन ऐसे ही वो राम लक्ष्मण आ रहे थे और इन्होंने क्या किया, चंदन लगाया, और जैसे ही चंदन लगाया हनुमान जी ने क्या कर दिया, इशारा कर, यही है। बस तुलसीदास जी को उसी दिन पहली बार क्या हुए, राम जी के। अब ये दर्शन करने का जो सूत्र है वो किसने दिया? यही गुरु का काम है। आप देखो ना, इसलिए मैं घुमा रहा हूं, विभीषण जी को भी संत ने दर्शन कराया, सुग्रीव को भी किसने कराया? संत नहीं कराया। अब तुलसीदास जी को भी किसने दर्शन कराया? हनुमान जी नहीं कराया। तो एक्चुअली में गुरु कौन हुए उनके? हनुमान जी हुए। यही गुरु का काम है, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखो, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा, उनकी बिना आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब बोलते हैं हनुमान जी के पास, लोग समझते हैं ना, अब लोग कई बार ना ऐसे मंद बुद्धि की बात करते हैं कि बोले हनुमान जी की साधना करने से ज्ञान तो मिलेगा नहीं, लक्ष्मी तो मिलेगी नहीं। क्या नहीं दे सकते हनुमान जी? देखो क्या लिखा है, सब सुख। भैया दैहिक सुख चाहिए, दैहिक भी दे देंगे, भौतिक चाहिए भौतिक, आध्यात्मिक चाहिए आध्यात्म, जो सा सुख चाहिए वो सुख ले लो। इसलिए तुलसीदास जी के सब सुख, आध्यात्मिक भौतिक लौकिक दैहिक जो चाहिए वो ले लो। सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक का हुको डरना। आपको डराने वाला कोई है? उल्टा सब किससे डरते हैं? और आपको पता है इसकी मिसाल ये हुई कि इन्होंने जाते ही लंका में क्या किया था, मारपिटाई की थी, कछु मारे कुछ मर्दे सी। तो अब देखो सब बंदर एक ही जैसे तो दिखाई देते हैं, आपने देखा है। तो एक बार राम जी ने किसको भेजा? हनुमान जी को। जब दूसरी बार किसको भेजा था? तो सब लोगों ने कहा वही वाला बंदर आया है जिसने लंका में क्या लगा दी थी, आग, जबकि गया कौन था? तो बोलते हैं इतना आतंक छा गया था कि वही बंदर आया। बोलते हैं उनके नाम से ही लोग क्या करते थे, डरते थे। तुम्हारा छक्का हु को डरना। और ये तो मेरी बड़ी फेवरेट चौपाई है, ये बहुत अच्छी लाइन, आपन तेज, बहुत ही सुंदर है। हे भगवान, मैं आपका ही अंश हूं, मैं आपका ही अंश हूं, लेकिन मेरे अंदर शक्ति नहीं है काम करने की। और काम किसको करना है? मुझे ही करना है। तो भैया ऐसे ही मैंने एक बार अपने गुरुजी को बोला कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, सब चलाना चुलाना, मैं तो भाग भूग जाऊंगा छोड़ छाड़ के सब। तो उसी समय एक मन में चौपाई क्या ही पता है, आपन तेज, ये लीला भी आपकी है तो संभालने का काम भी किसका है? आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो आपका क्या हूं, दूत हूं, जो कहोगे वो कर दूंगा। तो प्रभु की बात सुना सकते हैं, लेकिन ये सब जो करने का काम है वो किसका है? वो आपका ही है। ऐसे ही आपको भी जो घर चलाते समय, सफलता मिलते समय क्या कहना चाहिए? आपन तेज, मेरे को कुछ नहीं पता, अगर घर संभालना है, अगर मेरा विवाह करा दिया
तो संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। क्यों कराया विवाह? बच्चों को आपने ही, आपकी कृपा से ही तो हुए, आपकी कृपा से सब बढ़ रहे हैं, तो पढ़ाने का काम भी किसका? आप जानो, कुछ व्यवस्था करो इनकी। तो वो ऐसा मधुर मधुर संवाद लोग भी क्या है वो कर सकते हैं भगत से। ऐसा मैंने देखा है, भगत लोग ऐसा संवाद करते हैं। बस एक बात आपको बताऊँ, ऐसा संवाद अभी मुझे मिला है। अभी मैं कहीं इटावा गया था, वहाँ एक बहुत अच्छे व्यक्ति में, उनकी एक बात मुझे जरूर याद आती है। अच्छे, वो बहुत पुराने कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, तो मुझे लगा तो इतने नहीं होंगे भगत। उन्होंने एक बात बोली, स्वामी जी ये मेरे को दवाइयों से बहुत डर लगता है, एलोपैथी की। तो उनके दांत खराब हो गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि ये जिसको सुखाने और इसके पहले करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तभी निकाल सकते हैं दर्द दूर होगा। अब वो जिद पे अड़े थे कि नहीं, मैं तो दवाई खाऊंगा ही नहीं, मैं तो नहीं, इसको दवाई तो अंदर ही नहीं जाने दूंगा। अब सब परेशान। तो एक दिन वो सूर्य को बहुत मानते थे, अभी भी हम करते हैं, जल देते हैं। तो बोलते हैं स्वामी जी आपको एक बात बताऊं, एक दिन मैं सूर्य किससे मैंने बोला कि जिंदगी भर तुम्हारी सेवा की है, तुमको शर्म नहीं आती? देखो जी किससे बात की है, सूर्य से। उन्होंने बोला शर्म नहीं आती बोले तुमको? मैंने इतना पानी दिया तुमको, तुम्हारा इतना नाम करता हूं, इतना जप करता हूं, लड़के का नाम भी तुम्हारे ऊपर रख दिया, फिर भी तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी एक किरण से तो दुनिया जल सकती है। किसकी? सूर्य की एक किरण से। तो मेरे दांत का दर्द आप नहीं दूर कर सकते, सुखा नहीं सकते? बोलते हैं स्वामी जी उसके बाद से आज 10 साल हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को नमन करने का है ना। इससे एक चीज है कि हमारी जो ईश्वर के प्रति भक्ति है, जो शरणागति है, वो क्या होती है? बढ़ती है। तो वो तो गृहस्थ थे, वे साधु थोड़ी ना थे। और उनको देखकर मेरा भी भाव बढ़ा। तो भगवान से व्यक्ति ऐसे बात कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अगर उसका संबंध हुए तो यही बात बोलनी चाहिए, आपन तेज समारोह आपे। आपसे पृथ्वी लोक, तीनों लोक, देखो जी पृथ्वी लोक नहीं, देखो जी तीनों लोकों में बहती कौन है? वायु। और ये पुत्र किसके हैं? इनकी गति कहाँ नहीं है। तीनों लोक हाँकते आपसे, तो तीनों लोग क्या करते हैं? कांपते हैं। देखो जी, तो हनुमान जी जरा मेरे ऊपर क्या कीजिए, आप कृपा कीजिए ना, आपसे तो कोई डरता भी नहीं है। ऐसा उन्होंने प्रार्थना। आखिरी बात, अब ये आपकी बड़ी पसंदीदा चौपाई थी, विशेष बात तो मैं कल करूंगा। क्या बोलता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। तो देखो भूत अलग है, पिशाच अलग है। अब आपको इसका शास्त्र क्या पढ़ाऊं? प्रेतनी अलग होती है, डांकनी अलग होती है, पिशाचिनी अलग होती है, भूत अलग होते हैं, प्रेत अलग होते हैं। बोले आपको इतना अनुभव कहां से हो गया? बोले है, ये बात पक्की है। तो ये कोई खराब नहीं होते, पता है आपको, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, इनसे दोस्ती करनी आनी चाहिए, बस खराब नहीं होते। हाँ, वो खराब उसी का करते हैं जिसने किसी का क्या किया है? खराब। ये भी याद रख लेना। वरना आप अकेले में चले जाओ, आपको कोई नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास यज्ञोपवीत हो, माला हो, आपका जब तब सिद्ध हो ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। डरने की क्या जरूरत? लेकिन देखो आपने कोई साधना की ही नहीं, कोई जप तप नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई यज्ञोपवीत नहीं है, तो ऐसे आदमी को तो जरा से में फिर डर लगने लगता है। सोचो आप, तो भूत प्रेत पिशाच निकट। अभी क्या होता है बोले, मैं आपको कल बताऊंगा कि प्रेत कैसे बनता है, भूत कौन होते हैं, और आप उनसे बात करें तो कैसे करें। बट यहाँ मत करना प्रैक्टिकल ये सब है। लेकिन मैंने एक बात बताया, भूत से भी खतरनाक कौन है पता है? मानव। क्योंकि ये किससे बना है? पंच महाभूत से। वो तो बेचारा क्या है, सिर्फ भूत। मानव तो पंच महाभूत है। इसको कल आगे बताएंगे। आइए आरती करते हैं। आरती की तैयारी जिन लोगों को करना है वो ऊपर आ जाए ना।
अब आपको एक बात बताएं, जैसे ये तो मेरे मन में आया कि ऐसा सभागृह क्यों, अपने सभागृह में ऐसा क्यों ना किया जाए। एक अभी पहले मैं गीता पढ़ाता था सेवाधाम में। अभी वो जो गीता की कक्षा है वो कहाँ चालू की है मैंने? आश्रम में भी चालू की है। 11:30 से 12:30 पौने एक मतलब 1 सवा घंटा, हाँ, आश्रम में ही। तो मेरे ख्याल से इसमें जितना मुझे समझ में आ रहा है 95% लोग सब कहाँ हैं? विजयनगर के ही हैं, आसपास के 95%। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको कोई मेरे से बोले मेंबरशिप फीस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप आएँ और सुन के जाएँ, बस यही चाहिए। तो जिनको इंटरेस्ट है तो महीने में ध्यान रखना 7 दिन, बस 7 या 6 दिन, वो भी मंडे टू सैटरडे। तो वो 7 दिन आपको पता करने रहेंगे, नोटिस बोर्ड पे लगा रहता है, वो आप पता कीजिए कि कब होती है। तो आपको इंटरेस्ट है तो, और जिसको बहुत फिलॉसफी में इंटरेस्ट हो तो मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। प्रतिदिन सुबह कितने बजे? 8:15 बजे से 9:15 बजे तक डॉट। 8:15 से, दैट इज फिलोसॉफिकल, वो मॉर्निंग क्लास होती है। 8:15 से 9:15। तो ऐसा नहीं आप आ नहीं सकते, अगर आपको ऐसा लगता है तो इनवाइटेड, प्लीज़ आप आएँ। लेकिन जिसको थोड़ा सरल चाहिए वो कब आ सकता है? 11:30 से 12:30। कब? दोपहर में, महीने में 7 दिन। अब आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अब ये साल खत्म हो रहा है तो 31 तक तो अपनी हनुमान चालीसा है। तो आज कितनी हो गई? 29, 30, 31, 2 दिन है। फिर 1 तारीख को, और ऐसे तो हम हर संडे को करते हैं यहाँ पे, गायत्री हवन। बोले क्यों? दिमाग ठीक रहे, बुद्धि आए कुछ जरा, है ना, मेधा जागे, तो उसके लिए सबसे अच्छा है गायत्री हवन। कुंड 3-4 होंगे, 45 मिनट्स का प्रोग्राम होगा, तो आप उसमें आ सकते हैं। सवेरे कितने बजे से? 8:15 बजे से है शायद प्रोग्राम, सिर्फ 1 तारीख को आपके लिए। और एक कोई शाम को पहली साल की पहली संध्या होगी ना, 1 जनवरी, तो पहली शाम आप बोले स्वामी जी हमको तो साया जी जाना है, हमें तो डांस करने जाना है। आप सब जगह जाओ भैया, लेकिन भगवान का नाम लेकर जाओ। तो यहां पर 1000 नाम भगवान के क्या करेंगे? सब लोग लेंगे। तो 1000 नाम भगवान के, विष्णु सहस्त्र नाम अर्चना करेंगे। तो आप अपने साथ दीपक, चावल, फूल, फोटो, भगवान की कोई छोटी सी ऐसी पूजा की एक सामग्री अपनी थाली बनाकर लाएं। और यहाँ पे आपको सीटिंग दिखेगा अरेंजमेंट, तो आप बैठिए। 1-1.5 घंटे में वो ख़त्म होगी अर्चना। शाम को 6 बजे से है शायद, 6 से 7:30, 1 तारीख का ये प्रोग्राम है। और ऐसे भी आप, मैं अगर रहता हूँ तो आप कभी भी यहाँ मिलने हमसे आ सकते हैं। अच्छा है, सत्संग करने आए तो ज़्यादा अच्छा है, दैट्स वेरी गुड, है ना। तो 8:15 से 9:15 प्रातः काल में डेली पढ़ाता हूँ, सिर्फ सैटरडे एंड संडे छोड़ के। संडे हवन होता है। आइए आरती करें। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई,
जात पवन सुत बारन लाई। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जानी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठे पाताल ताल तोरी जमकारे। आई रावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौ छाई। आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद। सायं 6 बजे कल।